हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन नंबर 17 का प्रॉब्लम देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी। Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. हमारे प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और हमें तैयार क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो चलो, ये पहला ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। इसमें पहला आइटम है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग की है, मीन्स लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर में पेमेंट साइड में जो सैलरी पेड किया है, ये सैलरी से हमें लेस करना पड़ेगा। ये सैलरी को टिक लगाना है। और यहाँ लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड कंसर्न आइटम से लेस करना है। दूसरा दिया है मेडिसिन बिल अनपेड। मेडिसिन बिल अनपेड है, तो पेमेंट साइड में जो मेडिसिन का बिल पेड किया है, ये मेडिसिन के बिल में ऐड है, इसीलिए मेडिसिन बिल से क्या करना है, इसको लेस करना है। यहाँ लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड कंसर्न आइटम से लेस करना है, इसको टिक लगाया। तीसरा क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग था। करंट ईयर में पेमेंट साइड में दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस 2016-17। इसमें से क्या करना है, वो लेस करना है। तो यहाँ लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड कंसर्न आइटम से ये भी क्या करना है, लेस करना है। तीनों आइटम को हमने टिक लगाए। यह हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। अभी देखना है एसेट साइड। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों आइटम जो है कहाँ जाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस रहता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या रहता है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ये 5,000, 25,000, 5,000, 25,000 ये अमाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट है। इक्विपमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दिया है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर में मिला है। ये सब्सक्रिप्शन जो है या करंट ईयर का, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन से क्या करना है, लेस करना है। सब्सक्रिप्शन से हमें लेस करना पड़ेगा। बाद में देखना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 मीन्स हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2017-18। ये हमारा करंट ईयर है। यह हमारा क्या है, करंट ईयर। रिसीट साइड में देखते हैं पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, यह ओपनिंग बैलेंस शीट में लिया है। सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन को टिक करो, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। और यह 4,000 जो प्रीवियस ईयर का मिला है, वो इससे लेस करना है। बाद में दिया है सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर, इसका इफेक्ट क्या करना है, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड सेल लेस करना पड़ेगा। फर्नीचर से सेल अमाउंट लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट, इसके ऊपर लॉस होता है, का प्रॉफिट है। देखो 20,000 का फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 20,000 है, ये 20,000 वाला फर्नीचर 15,000 को सेल किया है, मीन्स लॉस है 5,000। ये लॉस जो है 5,000, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर लेना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। और फर्नीचर जो एसेट में लिया है, उससे हमें सेल लेस करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी वैल्यू लेस करना पड़ती है, बुक वैल्यू लेस करना पड़ता है। ये हो गया। फर्नीचर को टिक लगाना है, यह फर्नीचर को टिक लगाते हैं।
इसके बाद डोनेशन, कैपिटल, ब्रैकेट में कैपिटल दिया है, मीन्स ये कैपिटल रिसीट है। लायबिलिटीज साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, विजिट फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये हो गया रिसिप्ट साइड। अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में क्या दिया है देखो, मेडिसिन्स इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का लेस करना है, ये मेडिसिन से इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट, यह हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, यह आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। टैक्सेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। ये आइटम नहीं लिया तो भी चलता है। लास्ट ईयर का जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये पेड किया है, मीन्स अमाउंट इसकी नील होती है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में यह अमाउंट नील हो जाएगी, इसीलिए ये नहीं लिया तो भी चलता है। तो देखते हैं। और ये बैलेंस शीट, बैलेंस कैरिड डाउन, यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रीपेड टैक्सेस 1000। हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टैक्सेस से लेस करना पड़ेगा, टैक्सेस से क्या करना है, लेस। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है। तो हम टैक्सेस को क्या करते हैं, टिक लगाते हैं। टैक्सेस कहाँ दिया है देखो, ये टैक्सेस को टिक लगाते हैं। दूसरा दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड सैलरी में क्या करना पड़ेगा, ऐड। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। सैलरी को टिक लगाना है, सैलरी को टिक लगाओ, ये सैलरी 2 टिक लगाओ, 2 एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। तीसरा दिया है डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड इक्विपमेंट 12,000, इक्विपमेंट 12,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट को टिक लगाना है। लैंड एंड बिल्डिंग इसको टिक लगाओ, इक्विपमेंट को भी टिक लगाना है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, पहला इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट से क्या करना पड़ेगा, लेस। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर डिप्रिसिएशन की अमाउंट लेते हैं। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को टिक लगाना है। सब्सक्रिप्शन कहाँ दिया है देखो, सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन को 2 टिक लगाओ, 2 एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहला इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा, ऐड। और दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट लास्ट में दिया है 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज्ड करना है 50% लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप को क्या करना है, टिक लगाना पड़ेगा, लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको टिक लगाते हैं। इसको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, ये लाइफ मेंबरशिप फीस जो है इससे 50% अमाउंट लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है, कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। यह हो गया प्रॉब्लम। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये दिया है प्रॉब्लम के लिए फॉर्मेट, देखो प्रॉब्लम नंबर, इलुस्ट्रेशन नंबर कितना है देखो, इलुस्ट्रेशन नंबर 17 है।
टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 105 एंड 106। क्या दिया है प्रॉब्लम में? पहले बिजनेस का नाम लिखना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, इनकम इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और दूसरा बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2018 मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट, ईयर एंडिंग का बैलेंस शीट क्लोजिंग रहता है और ईयर स्टार्टिंग का जो दिया है बैलेंस शीट ये ओपनिंग बैलेंस शीट रहता है। तो चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पहला आइटम दिया है कैपिटल फंड। ये बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है 8,98,500। इनर कॉलम में लेना पड़ेगा 8,98,500। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर। पहला हम लिखते हैं सैलरी, सैलरी, और नीचे लिखते हैं लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट है 15,000। ये 15,000 अमाउंट सैलरी से हमें लेस करना है। 15,000 ये जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हमें क्या करना है? सैलरी से लेस करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पर। दूसरा आइटम दिया है मेडिसिन्स बिल अनपेड। दूसरा आइटम लेना है मेडिसिन बिल। दूसरा आइटम क्या लेना है? मेडिसिन बिल। मेडिसिन्स लिखते हैं और उसके नीचे लिखना है लेस लास्ट ईयर अनपेड मेडिसिन, लास्ट ईयर अनपेड मेडिसिन बिल। अनपेड मेडिसिन बिल कितना दिया है लास्ट ईयर का? देखो 9,000 अमाउंट है, ये 9,000 लिखना है। इसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का है, ये पेड किया है। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? यहाँ लिखते हैं एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और उसके नीचे लिखते हैं लास्ट ईयर सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। लास्ट ईयर का सन्ड्री एक्सपेंसेस है 1,500। लास्ट ईयर का सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 1,500 है, 1,500। नेक्स्ट, ये हो गया लायबिलिटी साइड पूरा। अभी एसेट साइड देखना है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कहाँ जाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा, इसको टिक लगाया है। अमाउंट है 7 लाख, 7 लाख अमाउंट है। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, फर्नीचर को भी टिक लगाया है। फर्नीचर का अमाउंट कितना है? देखो 50,000। फर्नीचर अमाउंट 50,000, इनर कॉलम जगह छोड़ना है। नेक्स्ट दिया है इक्विपमेंट्स,
इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का अमाउंट है 1,40,000, 1,40,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है। यहाँ हेडिंग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कौन सा ईयर है? 2016-17। और करंट ईयर कितना है? 2017-18। ये लास्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन है देखो, आउटस्टैंडिंग 4,000 था, आउटस्टैंडिंग 4,000 है। कितना मिला है वो लेस करना है, बाकी अमाउंट आउटर कॉलम में चली जाएगी। देखते हैं आगे। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पहला लेते हैं रिसीट साइड। रिसीट साइड में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडेड ₹4,000 रिश्यूड फॉर प्रीवियस ईयर। ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला है 90,000, इसमें क्या ऐड है? लास्ट ईयर का 4,000 अमाउंट मिला है। तो हमें क्या करना है? सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पर लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट दिया है 90,000, इनर कॉलम में लिखना है 90,000 और इसमें से हमें लेस करना है। क्या लेस करना है? प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। प्रीवियस ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? प्रीवियस ईयर का 4,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। ये 4,000 सब्सक्रिप्शन लेस करना पड़ेगा। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 86,000। 86,000, ये जो 4,000 था प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, ये इसमें मिला है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन से हमें लेस करना पड़ेगा। ये लेस किया। इसके बाद दिया है सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 20,000 और सेल वैल्यू है 15,000। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर से लेस करना पड़ेगा। फर्नीचर के नीचे लिखो लेस सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर। बुक वैल्यू लेस करना पड़ता है, बुक वैल्यू है 20,000, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी 30,000। और दूसरा, इसके सेल के ऊपर लॉस कितना है देखो, सेल के ऊपर 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर के ऊपर लॉस कितना है? 20,000 बुक वैल्यू है, 15,000 में सेल किया है, मीन्स 5,000 ये लॉस है। 5,000 आउटर कॉलम में आएगा, 5,000 आउटर कॉलम में आएगा। इसके बाद दिया है डोनेशंस, इसको कैपिटलाइज करना है, मीन्स कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं ऐड डोनेशंस। ऐड डोनेशंस, डोनेशंस का वैल्यू दिया है 50,000, 50,000। इसके बाद दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में क्या दिया है देखो, ये इनकम साइड में लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 30,000, इनर कॉलम में लिखना है 30,000। नेक्स्ट दिया है विजिट फीस, इनकम है,
बाय विजिट फीस। विजिट फीस की अमाउंट है 55,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 55,000। ये हो गया हमारा रिसीट साइड। इसके बाद देखना है पेमेंट साइड। चलो पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट साइड में पहला है मेडिसिन, लिखा है हमने यहाँ मेडिसिन है। पेमेंट साइड में क्या दिया है, मेडिसिन दिया है। मेडिसिन देखते हैं, इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल 50,000 मेडिसिन दिया है। यह हमारा मेडिसिन 50,000। इसमें प्रीवियस ईयर का बिल 9,000 ऐड है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा, मीन्स 41,000 आउटर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट दिया है परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स। यह हमारी एसेट है, इक्विपमेंट परचेस किया है, ऐड। इक्विपमेंट परचेस्ड। इक्विपमेंट परचेस्ड की अमाउंट कितना दिया है, देखो 1,30,000। 1,30,000, 2,70,000 इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट सैलरीज दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम है सैलरीज। अमाउंट दिया है 52,000 और नीचे ब्रैकेट में दिया है इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का इसमें इंक्लूड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है और एक है इनर कॉलम में लिखना है 37,000 अमाउंट आएगी। नेक्स्ट दिया है टैक्सेस। टैक्सेस इनर कॉलम में लिखना है 2 टैक्सेस। टैक्सेस की अमाउंट दिया है 7,200 इनर कॉलम। टैक्सेस की अमाउंट 7,200। सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस ऊपर लिखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस की अमाउंट 1,500 है, तो ये लास्ट ईयर का पेड किया है, मीन्स आउटर कॉलम में अमाउंट नील आएगी, नहीं आएगी। तो ये नील अमाउंट आता है तो ये आइटम नहीं लिया तो भी चलता है। अमाउंट जीरो होती है तो आइटम लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिया तो भी चलता है। और बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 8,300। कैश एट बैंक 21,000। 21,000। इसके बाद देखना है, ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अभी देखना है एक एक एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखो प्रीपेड टैक्सेस 1,000। प्रीपेड टैक्सेस है तो टैक्सेस से पहले लेस करना पड़ेगा। यहाँ टैक्सेस लिया है लेस। प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस, टैक्सेस का अमाउंट 1,000 दिया है, 1,000 लेस करना है और आउटर कॉलम में लिखना है 6,200। प्रीपेड टैक्सेस हमारी है एसेट होती है, एसेट साइड में लिखना है प्रीपेड टैक्सेस। प्रीपेड टैक्सेस अमाउंट है 1,000। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। सैलरी में ऐड करना है ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 है। 8,000 ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 45,000 अमाउंट आएगी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी।
आउटस्टैंडिंग सैलरी, यह करंट ईयर का सैलरी है, फॉर करंट ईयर लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट दिया है 8,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 8,000। इसके बाद डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग पर एनम कितना दिया है 10%। 10% लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है। बैलेंस शीट एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखते हैं लेस डिप्रिसिएशन। लेस डिप्रिसिएशन 10% लेना है। 7 लाख के ऊपर 10% एक जीरो कम किया तो 70,000 आएगा। आउटर कॉलम 6,30,000, 6,30,000 यह अमाउंट आएगी। इसके बाद आगे दिया है इक्विपमेंट्स के ऊपर 12,000 डिप्रिसिएशन लेना है। इक्विपमेंट्स, ये इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन अमाउंट निकाल के दिया है। डिप्रिसिएशन के अमाउंट दिया है 12,000, 12,000 अमाउंट है। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो 2,58,000। और ये डिप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा इक्विपमेंट्स। अमाउंट कितनी है 70,000 लैंड एंड बिल्डिंग का है और 12,000 इक्विपमेंट का है, 82,000, 82,000 अमाउंट आएगी। इसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर अमाउंट है 20,000। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 1,06,000। और इसका दूसरा इफेक्ट, या आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन दिया है कितना है अमाउंट 20,000 इनर कॉलम में लिखते हैं। और पहला जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 था, 4,000 क्या किया है लेस किया है, 4,000 से 4,000 लेस किया तो ये नील हो जाएगा। आउटर कॉलम में लिखते हैं 20,000, 20,000। 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज्ड। 50% लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज्ड करना है, यहाँ लिखते हैं 50% कैपिटलाइज्ड, 50% कैपिटलाइज्ड। इसके ऊपर 50% निकालो 15,000 आएगा। यह 15,000 आउटर कॉलम में लिखना है और जो अमाउंट लेस किया है वो कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट कितना है जो लेस किया वो 15,000, 15,000 अमाउंट है। तो यहाँ प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो पहले क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं। कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आता है, देखो कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है चेक करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। डेबिट साइड का टोटल करो 1,79,200 डेबिट का टोटल आएगा। ये टोटल क्रेडिट साइड में टोटल के कॉलम में लिखना है
1,79,200। इसके बाद क्रेडिट साइड का ये टोटल करो। क्रेडिट साइड का कितना टोटल आता है देखो, 1,76,000 क्रेडिट साइड का टोटल आता है। तो बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालो। $3,200 बैलेंस आ गया। यह बैलेंस है डिफिसिट। बैलेंस डिफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ये डिफिसिट आ गई। हमें कैपिटल फंड से इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ये सब का टोटल करना है, लेस करना है डिफिसिट। डिफिसिट लेस करना है। तो इसका पहले डिफिसिट कितना है, 3,200 डिफिसिट का अमाउंट है। ऊपर का टोटल करो, लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। $9,60,300 अमाउंट आएगी। 9,60,300 अमाउंट आएगी। अभी क्या करना है, ये पेंसिल से लिखे वाली अमाउंट मिटा सकते हैं। बैलेंस शीट का अभी टोटल करना है दोनों साइड का। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज़ का टोटल करना है, बैलेंस शीट क्लोज करना है। 9,68,300 ये टोटल आएगा। एसेट का भी टोटल सेम आएगा, 9,68,300। 9,68,300 ये टोटल दोनों साइड का आएगा। ओके ओके स्टूडेंट, बाय।